जय जोहार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे डालते ही रहता हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो है आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, AR अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प डेस्क के नाम से। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं जो है विभागीय कोई भी नोटिस जो जारी होता है चयन प्रक्रिया से लेके चयन सूची, मेरिट लिस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई भी लिस्ट नोटिस जारी किया जाता है तो उसको जो है मैं वहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, और आप लोगों का कुछ डाउट होता है तो वो भी मैं सॉल्व करने का जो है कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो होने वाला है। ये कार्यालय कलेक्टर शाखा महिला एवं बाल विकास विभाग कोरिया के लिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कितने कितने पद हैं और कब से कब तक आपको आवेदन करना है, और जो है आपका चयन प्रक्रिया क्या होगा, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं क्या रखी गई हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये संविदा पद है। तो संविदा पद है, आपका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 20 अक्टूबर होने वाला है। ठीक है, और 20 अक्टूबर के जो है शाम के 5:30 बजे तक जो है आपका जो है आवेदन जो है पहुँच जाना चाहिए उनके ऑफिस में। ठीक है, तो एड्रेस मैं अभी आपको बताऊंगा, और आवेदन में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस चीज़ को आप सब इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोगों ने गलती की हुई है, इस वजह से आप जो है वीडियो पे बने रहिए, मैं आगे बताने वाला हूँ उस चीज़ को। ठीक है, तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं जो है टोटल 8 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। एक मतलब कि जिला मिशन समन्वयक के एक पोस्ट है, पेमेंट होने वाले 31,450 रुपये। जेंडर विशेषज्ञ के 2 पद रखे गए हैं, 25,780 रुपये पेमेंट होगा। वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ के जो है 2 पद रखे गए हैं, और पेमेंट होगा उनका 20,900 रुपये। कार्यालय सहायक का एक पोस्ट रखा गया है, 18,420 रुपये सैलरी होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है एक पद है और उनका पेमेंट होगा 14,200 रुपये। मल्टीटास्क स्टाफ की बात कर लें तो एक पोस्ट रखे गए हैं और 11,720 रुपये उनका जो है पेमेंट होने वाला है। ठीक है, आयु की बात करें न्यूनतम 21 और मैक्सिमम जो है आपका जो है 45 वर्ष होंगे। ठीक है, और बाकी जो आयु में छूट वगैरह जो रहती है वो सब चीज़ मिलाकर जो है 45 वर्ष बता रहा हूँ मैं, और आप जो है सॉरी छूट को मिलाकर 50 वर्ष है। ठीक है, तो आप जो है इसे पढ़ लीजिएगा कि किन किन जो है निर्देशों के अनुसार आपको जो है छूट दी जा रही है। ठीक है, और उसके बाद बात कर लें तो आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है, मतलब कि आपका जो जन्म तिथि जो रहेगी वो आपका 8वीं या 10वीं के मार्कशीट को देखकर जो है कंफर्म किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं तो आप अगर विवाह जो है आपका जो विवाह अगर आप विवाहित हैं, ठीक है, आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप विवाहित हैं और आपने जो है निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से जो है पूर्व विवाह किया हुआ है, तो आप जो है नियुक्ति के लिए जो है सीधे सीधे अपात्र कर दिए जाएंगे, है ना। और अगर आपने विवाहित हैं तो आपको जो है, अगर आपने समय से भी विवाह किया हुआ है तो भी आपको जो है 50 रुपये की स्टैम्प पेपर में जो है आपको शपथ पत्र जो होगा वो आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है, हाँ, अपूर्ण या अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण जो आवेदन रहेंगे उसको सीधा सीधा अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान रखिएगा कि आप जो है ऐसी गलती मत करें। ठीक है, आप 2-3 कॉपी निकलवा लीजिए फॉर्म का, है ना, आवेदन प्रारूप का 2-3 कॉपी निकलवा के रख लीजिए, जिससे क्या है कि अगर एक प्रारूप अगर आपसे थोड़ा बहुत गलती होता भी है तो आप जो है दूसरा प्रारूप भरकर जो है आप जमा कर सकें। ठीक है, और ये एक चीज़ और है, आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, इस चीज़ को बिल्कुल से आप इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका आवेदन हो सकता है कि अमान्य घोषित कर दिया जाए, या फिर आपका जो है आवेदन वो लोग देखे ही ना। ठीक है, तो इसमें जो है बोल रहा है कि आपको जो है हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करने हैं। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ठीक है, लिफाफे के ऊपर जो है आप जो लिफाफा तैयार करेंगे जिसको आप पोस्ट करेंगे उसके ऊपर जो है आवेदित पद का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा ही लिखिएगा, आवेदित पद का नाम फिर डैश करके जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पद। ठीक है, उसके बाद जो है आप तो प्रेषक में अपना अपना नाम और एड्रेस तो लिखते ही हैं, लेकिन साथ में आपको जो है ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी लिखना है, इसमें ऐसा बोला गया है। ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो आपका जो है चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। आपका चयन प्रक्रिया 100 नंबर की बेसिस पे किया जाएगा। ठीक है, शुरुआत होगा आपका 60 नंबर से। 60 नंबर आपका रखा गया है आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बेसिस पे। मतलब कि आपका जो है 60 नंबर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं उस बेसिस पे आपको जो है 60 नंबर के अंदर अंदर आपको नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका जो है 18 नंबर रखा गया है आपका जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हर 2 वर्ष के लिए जो है न्यूनतम अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष, अच्छा हाँ सॉरी, न्यूनतम अनुभव जो रखा गया है, ठीक है, इसमें अनुभव भी रखा गया है कि किसी किसी पोस्ट पर, तो उसमें जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। आपका जो है एक्सपीरियंस, जैसे कि मान लीजिए इसमें जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा होगा अगर, तो 3 साल के बाद जो है आपने हर एक वर्ष का जो है 2-2 अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल जो है आपको 18 अंक मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, और अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी रूप हैं तो आप जो है 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल हो गए 80 नंबर। ठीक है, 60 नंबर का वो और 18 ये और 2, ठीक है, तो हो गए 80 नंबर। और 80 नंबर के बेसिस पे आपका जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची के बेसिस पे जो है आपको साक्षात्कारता या तो फिर कौशल परीक्षा के लिए जो है
बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी पोस्ट के लिए जो है कौशल परीक्षा और इंटरव्यू जो है दोनों होता है, तो आपको जो है कौशल परीक्षा के 10 नंबर दिए जाएंगे और इंटरव्यू भी 10 नंबर के हुए होंगे। ठीक है, दोनों में 10-10 नंबर बढ़ जाएंगे। और अगर इंटरव्यू होता है या फिर कौशल परीक्षा होता है, तो दोनों में से जो भी अगर एक हो रहा है तो उसको जो है 20 अंक का भार दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, तो आपका जो टोटल जो होगा फिर 100 नंबर हो जाएंगे टोटल, तो 100 नंबर के बेसिस पे जो है चयन सूची जो है बनाई जाएगी, है ना। उसके बाद देख लेते हैं, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखे गए हैं, इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, जिला मिशन समन्वयक के लिए आप सब देख सकते हैं, समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन के जैसे और भी बहुत सारी अलग अलग डिग्रियाँ रखी गई हैं कि अगर आपने इसमें जो है स्नातक किया हुआ है और साथ में आपके पास कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता है ना, और साथ में आपके पास 3 वर्ष का अनुभव है संबंधित क्षेत्र का शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने स्नातकोत्तर डिग्री रखी हुई है, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास है, तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, तो जेंडर विशेषज्ञ की बात करें तो सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री आपके पास है और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग में कार्य करने की क्षमता और जेंडर से संबंधित कार्य का शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आपके पास है, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं आप और साथ में अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास है, तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, तो वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ की बात करें तो अर्थशास्त्र, बैंकिंग और अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री आपके पास है और आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस और जो है कंप्यूटर टाइपिंग आपको आती है ना, और साथ में आपको 3 वर्ष का अनुभव हुआ वित्तीय साक्षात्कारता, वित्तीय समावेश से संबंधित कार्यों का, तो आप जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास है और कंप्यूटर में अंग्रेजी भाषा में आपको टाइप करने का अनुभव है आपके पास, तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, तो कार्यालय सहायक की बात कर लेते हैं, तो आपका जो है लेखा और अन्य क्षेत्र में स्नातक और डिप्लोमा अगर आपके पास है, तो आप जो है आपको और साथ में जो है कंप्यूटर का ज्ञान जिसमें MS ऑफिस और टाइपिंग अनिवार्य है ना, लेखा संबंधित कार्यों का 3 वर्ष का अनुभव आपके पास है, तो आप जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है, तो आपको जो है थोड़ी सी और हल्की सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, तो स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य या IT में अन्य क्षेत्रों का ज्ञान आपके पास है और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान, अच्छा ज्ञान, MS ऑफिस का एवं कंप्यूटर टाइपिंग का आपके पास क्षमता है और साथ में डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में आपने 3 वर्षों का जो है अनुभव है आपके पास, तो आप जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास अगर अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है, तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये सबसे कम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है इस पोस्ट के लिए, जो कि है मल्टी टास्क स्टाफ के लिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने अगर 10वीं पढ़ा हुआ है और आपके पास साथ में 2 वर्षों का जो है सफाई और वृत्ति और सफाई कर्मी का अगर आपके पास अनुभव है, तो आप जो है इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे, आपको और कुछ बताने लायक हो इसमें, तो हाँ, तो आपको जो है आवेदन कहाँ और कब तक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आवेदन पत्र जो होगा वो 20/10/2023 तक जो होगा, कार्यालयीन समय 5:30 बजे तक, शाम के 5:30 बजे तक जो है कहाँ पहुँचना है आपका लेटर, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। ठीक है, इस जगह पे आपको अपना एड्रेस जो है अपना लेटर जो है पोस्ट करना है। किसके माध्यम से? रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से हो या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, दोनों में से किसी एक माध्यम से आपको पोस्ट करना है। ठीक है, और अन्य किसी भी माध्यम से आप जो है आवेदन अपना प्रस्तुत नहीं करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, तो ये आवेदन का प्रारूप है और इस PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जो है इस PDF को जो है वहाँ से जाकर जो है डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हाँ, यहाँ पे गैर शासकीय संगठन एक जोड़ दिया गया है, किसमें? आपका संबंधित क्षेत्र कार्य अनुभव, जो कि है खंडिका क्रमांक 17 के अंतर्गत कॉलम 5। ठीक है, कॉलम 5 देख लेते हैं हम किसका रखा गया था। कॉलम 5, तो कॉलम 5 है हाँ ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें सिर्फ शासकीय और अर्धशासकीय लिखा हुआ है, तो इसमें जो है आप जो है गैर शासकीय से भी आपने अगर अनुभव है आपके पास, तो आप जो है इसके लिए आप बिल्कुल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।